आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को एक ओपनली चैलेंज दिया है। उन्होंने चैलेंज दिया है डिबेट का। उन्होंने कहा है कि ओपन चैलेंज फॉर ओपन डिबेट। तो देखिए जिस तरीके की बात अरविंद केजरीवाल ने कही है डिबेट को लेकर, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या ये चैलेंज अमित शाह एक्सेप्ट करेंगे। रिपोर्ट की तरफ रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के बीच बीते रविवार हुई बहस के बाद केजरीवाल ने शाह को चुनौती दे दी। केजरीवाल ने कहा, अगर हमारी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार के कामों की तुलना करनी है तो शाह मुझसे सार्वजनिक रूप से बहस करें। बीते रविवार सुबह रामलीला मैदान में बीजेपी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने आपके नेता को 3.5 साल के शासनकाल के दौरान नई दिल्ली के विकास को रोकने का आरोप लगाया। तो उन्होंने कहा, केजरीवाल का केवल एक मंत्र है, बार बार झूठ बोलना। शाह की इस बात पर अपनी नाराजगी जताते हुए केजरीवाल ने सोशल मीडिया के सहारे कहा, अमित शाह जी, इन 4 वर्षों में हमारी सरकार ने मोदी जी की सरकार से 10 गुना अधिक काम किया। मोदी जी ने जितने जनविरोधी और गलत काम किए हैं, हमने एक भी ऐसा काम नहीं किया। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आइए इस रामलीला मैदान में इस पर एक खुली बहस हो जाए दिल्ली की सारी जनता के सामने। ओपनली चैलेंज दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा है अमित शाह को चैलेंज करते हैं, अगर अमित शाह ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो वो आए और बहस करें। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहस से पहले दिल्ली के हालात एक बार देखने चाहिए, दिल्ली की स्थिति पर एक बार काम करने चाहिए। देखिए जिस तरीके से बहसबाजी होगी, बयानबाजी होगी, डिबेट होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इससे पहले ये जरूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पर ध्यान दें कि दिल्ली में किस तरीके से बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, किस तरीके से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में जिस तरीके से जाम की स्थिति देखने को मिलती है, उससे प्रदूषण जिस कदर बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार को कदम उठाना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल को बड़ा कदम उठाना चाहिए, ना कि डिबेट करके अपनी राजनीति चमकानी चाहिए। और देखिए डिबेट करना कोई गलत नहीं है, लेकिन दिल्ली के हालात को भी एक बार अरविंद केजरीवाल को ध्यान से देखना चाहिए। जिस तरीके से सड़कों में आज गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से आज सड़कों पर जाम लग जाता है, जिस तरीके से बारिश के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, जिस तरीके से सड़कों पर पानी भर जाता है, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए, उन पानी को रोकने के लिए सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए। सरकार को कदम उठाना चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली में भारी बारिश के बाद या दिल्ली में बारिश के बाद लोगों को जाम की वजह से परेशानी ना हो। इसके लिए सरकार, देखिए जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार को बड़ा कदम तो उठाना ही चाहिए, साथ ही दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता है, ये नजर आता है कि दिल्ली वासियों को कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है। भारत की राष्ट्र कह सकते हैं कि भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में ऐसे हालात देखने को मिलते हैं, दिल्ली की स्थिति इस तरीके से देखने को मिलती है, तो ये वाकई में बहुत हैरान कर देने वाली बात होती है। क्योंकि राजधानी दिल्ली में, जी हाँ, इस तरीके की स्थिति है और बारिश के बाद इस तरह से संकट पैदा हो जाता है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आती हैं कि किस तरीके से सरकार लापरवाहियां बरत रही है। अगर हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली की, तो दिल्ली में देखिए अगर एक बात कर लेते हैं, अगर आएंगे दिल्ली में वजीराबाद पुल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वजीराबाद पुल की स्थिति जिस तरीके से ख़राब देखने को मिलती है, वहाँ पर जिस तरीके से जाम देखने को मिलता है, बारिश के बाद और ज़्यादा जाम वहाँ पर बढ़ जाता है। तो ऐसे में वजीराबाद की स्थिति की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर जो स्थिति देखने को मिलती है, जिस कदर सड़कों पर जाम लगा रहता है, लोगों को परेशानियाँ होती हैं, सरकार को वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और देखिए ये काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है कि वजीराबाद जो पुल है, वहाँ पर जिस तरीके से लोगों को परेशानियां होती हैं जाम की वजह से, तो ऐसे में सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए कि उस पुल पर जाम ना लगे। और ऐसे में
जो कह सकते हैं कदम उठाने चाहिए लोगों की सहूलियत के लिए, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। बहुत सारे एरियाज में जो पानी भर जाता है, सड़कों पर पानी आ जाता है, लोग उन पानी में चलते हुए अपने घरों को जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं। तो ऐसे में सरकार को ये देखना चाहिए कि वो जो नाले या गटर का पानी वो सड़कों पर ना आए। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को ये सब चीज़ें प्लान तैयार करना चाहिए, ना कि जिस तरीके की राजनीति की जाती है, ओपन चैलेंज दिया जा रहा है, डिबेट के लिए बुलाया जा रहा है, राजनीति चमकाई जा रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत नज़र आ रही हैं। क्योंकि देखिए, दिल्ली को स्वच्छ रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिल्ली को ही क्या, पूरे देश को स्वच्छ रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखिए, स्वच्छता से ही बहुत जो है कह सकते हैं कि लोगों को सुविधाएं होती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली को भी स्वच्छ रखने के लिए दिल्ली सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए, ताकि दिल्ली लगे कि हाँ, दिल्ली स्वच्छता है। और साथ ही साथ प्रदूषण को रोकने के लिए भी सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण की वजह से आम लोगों की जिंदगियां जिस तरीके से खतरे में है, उसे देखते हुए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है दिल्ली में, वो बनी ना रहे। तो देखिए, आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।